जेरूसलम में सलादीन का प्रशासन, सहिष्णुता और दक्षता का एक प्रतिमान। सलादीन, जिन्हें एड-दीन यूसुफ इब्न अयूब के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी दुनिया के इतिहास में एक महान व्यक्ति है जो धर्मयुद्ध के दौरान अपनी सैन्य कौशल और वीरता के लिए माने जाते हैं। एक 1187 में यरूशलेम पर उनकी विजय ने पवित्र शहर के इतिहास के साथ साथ यरूशलेम में उनके प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस वीडियो में यरूशलेम में सलादीन के प्रशासन के बारे में विस्तार से हम बताएं कि कैसे वह सहिष्णुता, व्यावहारिकता और दूरदर्शी नेतृत्व के उल्लेखनीय मिश्रण का प्रदर्शन करते हुए एक न्यायपूर्ण और प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करने में कामयाब रहे। यरूशलेम की विजय। इससे पहले कि हम यरूशलेम में सलादीन के प्रशासन पर चर्चा कर सकें, हमें पहले उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनके कारण शहर पर उसकी विजय हुई। 1187 में मिस्र और सीरिया के अयूबिद सुल्तान सलादीन ने क्रूसेडर्स से यरूशलेम को जब्त करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। 1099 में प्रथम धर्मयुद्ध के बाद से यह शहर यरूशलेम के ईसाई क्रूसेडर साम्राज्य के हाथों में था। शहर के खिलाफ सलादीन के अभियान को सैन्य कौशल और रक्तपात को कम करने की प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया था। यरूशलेम पर सफलतापूर्वक कब्जा करने पर सलादीन ने अपनी वीरता और उदारता का प्रदर्शन किया। उन्होंने ईसाई निवासियों को सुरक्षित रूप से शहर छोड़ने की अनुमति दी यदि वे फिरौती का भुगतान करते या रुकते और अयूबिद शासन के अधीन हो जाते। विजित आबादी के प्रति उनके उदार दृष्टिकोण ने उनके प्रशासन की नींव रखी। सहिष्णुता और सहअस्तित्व। यरूशलेम में सलादीन के प्रशासन के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक धार्मिक सहिष्णुता और सहअस्तित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने शहर की विविध धार्मिक जनसांख्यिकी को समझा और इसके ईसाई, मुस्लिम और यहूदी निवासियों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए काम किया। सलादीन ने ईसाई और यहूदी निवासियों पर इस्लाम थोपने की कोशिश नहीं की और उन्होंने उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का अभ्यास करने की अनुमति दी। यहाँ तक कि उन्होंने ईसाई तीर्थयात्रियों को अपने पवित्र स्थलों की यात्रा करने की अनुमति भी दी, जो एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में उनकी छवि के अनुरूप था। सलादीन के अधीन यरूशलेम में प्रशासन बहुसंस्कृतिवाद का प्रतीक था। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ एक परिषद बनाए रखी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके हितों और चिंताओं को सुना और संबोधित किया गया। धार्मिक विविधता और बहुलवाद के प्रति यह प्रतिबद्धता शहर में सलादीन के शासन की पहचान बन गई। पुनर्निर्माण एवं विकास। यरूशलेम के भौतिक पुनर्निर्माण और विकास की आवश्यकता को पहचाना, जो वर्षों के युद्ध से पीड़ित था। उन्होंने शहर की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर, पश्चिमी दीवार और अलक्सा मस्जिद सहित धार्मिक स्थलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का आदेश दिया। इसके अलावा सलादीन ने शहर के बुनियादी ढांचे, दीवारों, सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं की मरम्मत में निवेश किया। उनके प्रशासन ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं की शुरुआत की, जिससे शहर के निवासियों के दैनिक जीवन में सामान्य स्थिति की भावना पैदा हुई। यह दृष्टिकोण यरूशलेम को संस्कृति, वाणिज्य और शिक्षा के केंद्र के रूप में पुनर्जीवित करने में सहायक था। न्याय और कानून। यरूशलेम में सलादीन के प्रशासन को न्याय और कानून के शासन के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जिसने प्रथागत कानूनों के साथ साथ इस्लामी कानून, जिसे शरिया के नाम से जाना जाता है, को लागू किया। इस प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया कि किसी व्यक्ति की धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना न्याय निष्पक्षता से दिया जाए। उन्होंने अपने अधिकारियों के बीच जवाबदेही की भावना को भी बढ़ावा दिया और उन्हें अपने पदों पर ईमानदारी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। न्याय और कानून पर सलादीन के जोर ने शहर में सुरक्षा और स्थिरता की भावना में योगदान दिया, जिससे यह रहने और व्यापार करने के लिए एक वांछनीय स्थान बन गया। आर्थिक समृद्धि। सलादीन के प्रशासन के तहत यरूशलेम में आर्थिक समृद्धि देखी गई। उनके द्वारा प्रदान की गई स्थिरता और सुरक्षा ने व्यापारियों को आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिला। शहर एक संपन्न व्यापार केंद्र बन गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से माल आने लगा, जिससे इसका आर्थिक महत्व बढ़ गया।
सलादीन को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एक अच्छी तरह से कार्यशील अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में पता था। उन्होंने वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जहां आवश्यक हो करों को कम किया और यह सुनिश्चित किया कि व्यापार निष्पक्षता से हो, जिससे सरकार और व्यापारियों दोनों को लाभ हुआ। सांस्कृतिक और शैक्षिक पुनरुद्धार। यरूशलेम में सलादीन के प्रशासन ने सांस्कृतिक और शैक्षिक पुनरुद्धार की भी सुविधा प्रदान की। वह विद्वानों, वैज्ञानिकों और कवियों का संरक्षक था, जो उसके शासन के तहत शहर में आते थे। यरूशलेम में पुस्तकालय और अकादमियां फली फूली, शिक्षा और नवाचार के केंद्र बन गईं। इसके अतिरिक्त सलादीन की नीतियों ने शहर की विविध आबादी के बीच ज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। विचारों और संस्कृतियों के इस परस्पर परागण ने शहर के बौद्धिक परिदृश्य के संवर्धन में योगदान दिया। धार्मिक सहिष्णुता, सहअस्तित्व और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी। यरूशलेम में सलादीन का प्रशासन उनके दूरदर्शी नेतृत्व और ज्ञान, करुणा और व्यावहारिकता के साथ शासन सामंजस्यपूर्ण शासन के लिए उनके द्वारा लागू किए गए सिद्धांतों ने एक मिसाल कायम की जिसने क्षेत्र में बाद के शासकों को प्रभावित किया है। विरासत और स्थायी प्रभाव। यरूशलेम में सलादीन का प्रशासन उनके दूरदर्शी नेतृत्व और ज्ञान, करुणा और व्यावहारिकता के साथ शासन करने की उनकी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। धार्मिक सहिष्णुता, सहअस्तित्व और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी। सामंजस्यपूर्ण शासन के लिए उन्होंने जिन सिद्धांतों को लागू किया, उन्होंने एक मिसाल कायम की जिसने इस क्षेत्र में बाद के शासकों को प्रभावित किया है। अंत में यरूशलेम में सलादीन का प्रशासन इस बात का एक चमकदार उदाहरण था कि कैसे एक नेता एक विविध और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर सकता है। एक न्यायप्रिय और उदार शासक के रूप में उनकी विरासत, जिन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी, विविध और जटिल समाजों पर शासन करने की चुनौतियों का सामना करने वाले आधुनिक नेताओं के लिए आशा की किरण के रूप में कायम है। यरूशलेम में सलादीन का शासन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि प्रबुद्ध शासन एक शहर और उसके लोगों की भलाई के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विभाजन को पाट सकता है। Thank you for watching. Like, share, comment and subscribe my YouTube channel, Noticia Sanitas.